बार हम ऐश्वर्या का स्टेटमेंट भी सुना देते हैं, क्योंकि वो बार बार ये कह रही है कि अगर 12 साल से चीज चल रही थी तो भाई हमारी शादी क्यों करवाई गई। उनका सीधा आरोप ये है, उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। और जहां तक मेरी समझ है, देखिए कानूनी मामले को भी अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा आधार है जिसमें ऐश्वर्या का पक्ष कम से कम अन्याय के लिहाज से कि उनको क्या धोखे में रखा गया, क्यों उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई, और क्या राजनीतिक संबंध बनाना उस समय वक्त की ऐसी जरूरत थी और लालू यादव की जानकारी के बगैर ऐसा हुआ हो, ये तो संभव नहीं दिखाई देता। या राबड़ी देवी की जानकारी के बगैर ये हुआ हो, संभव नहीं है। परिवार में बाकी लोगों को ना पता हो, ये संभव नहीं है। और यही सारे सवाल ऐश्वर्या ने जब मीडिया के सामने आई तो रेज किए। एक छोटा सा हिस्सा उनकी बातचीत का मैं सुनवाऊंगी और उसके बाद फिर बाकी मेहमानों के पास हम चलेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय भाग्य है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। तो कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। प्रोफेसर बादशाह आलम, क्या आपको लगता है कम से कम अब इस पूरे सिनेरियो के बाद लालू यादव परिवार से किसी को जाना चाहिए ऐश्वर्या के पास माफी मांगने के लिए? मैडम, सबसे पहले इस परिवार से रिलेटेड एक खुशखबरी भी है, वो मैं आपको बता दूं कि आज ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई है माननीय तेजस्वी यादव जी को, जो अब पापा बने हैं आज। और माननीय लालू जी, राबड़ी देवी जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से इसकी बधाई देता हूं, नंबर 1। नंबर 2 कि हम आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तो हमारा काम होता है दल की नीतियों को जनता के सामने रखना और देश और राज्य की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीजों पर बात करें, न कि किसी पर्सनल पोस्ट के ऊपर। वो उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, उस पर बात करना किसी प्रवक्ता का काम नहीं होना चाहिए। सर लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, तेज प्रताप जी तो ऑफिशियल पोजीशन होल्डर है ना पार्टी में, उनके पास पद है, पद रहा है उनके पास। हाँ, लेकिन ये मामला उनका और पर्सनल बिहार है। की राजनीति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, और ऐसे समय में आप सिर्फ ये कह देना, नहीं तो फिर निजी मामला था तो निजी मामला था, तो फिर तो लालू जी को ऐसा नहीं पोस्ट करके तो पार्टी से बाहर निकालने की नहीं जरूरत मैडम, थी। निजी मामला अलग रखते, ऐसी प्रोफेशनल अलग रखते, अगर ऐसा ही ऐसी करते। बात नहीं है। वो पार्टी में हमारे रहे हैं, पार्टी के एमएलए भी हैं, लेकिन उनकी जो उनके पोस्ट आया, पोस्ट के ऊपर हमारे माननीय लालू प्रसाद जी ने उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया कि वो सामाजिक न्याय के प्रति कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लालू प्रसाद नहीं, मैं यादव आपकी बात समझ गई, कोई लेकिन ये सामाजिक न्याय के दायरे में ऐश्वर्या राय आती हैं या नहीं आती हैं? नहीं, क्या वो वो भी सब अपवाद आते है हैं। सामाजिक न्याय के सामाजिक मामले में? न्याय के दायरे में तो कोई 140 करोड़ लोग आते हैं, इसमें हम भी आते हैं, आप भी लेकिन उन आती हैं, 140 ऐश्वर्या राय करोड़ में भी ऐश्वर्या आती है, राय आती हैं लालू परिवार के लिए हाँ, या नहीं तेज आती हैं? प्रताप सर भी मैं ये आती है, पूछ रही हूँ, कैटेगोरिकली पूछ सारे रही हूँ आते हैं। आपसे। हम लोग सब इसी खुलकर देश कह के दीजिए, वासी हैं, तब आते हैं बादशाह आलम जी उसमें। खुलकर कह दीजिए ना सर कि नहीं ऐश्वर्या नहीं आती उस दायरे में, खुलकर कह दीजिए, क्या दिक्कत है? अफसोस है क्या इस बात का कि एक पढ़ी लिखी लड़की देखिए से ये तो शादी करवाई तेज प्रताप देखिए यादव मैडम, की, जिनका 12 साल पहले से ये अफेयर चल रहा है? अफसोस है क्या इस बात का कहीं पर? ये तो दुखद घटना है, सबके लिए है, उस चलिए, परिवार के दुखद तो लिए भी मान रहे है। हैं ना कम से कम। हाँ, मुझे दुखद खुशी घटना है कम है, से कम आपने ये कहा, लेकिन इतना कहा, अगर खुशी ये है इस बात दुखद है, हमारी सिंपैथी है, लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया और उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि हमने इनको पार्टी से 6 साल के लिए ठीक निकाल है। दिया। मनीष जी, और हाँ मनीष जी, सामाजिक न्याय परिवार से भी ऐश्वर्या को निकाल दिया। मिलेगा? ऐश्वर्या उस दायरे में आएंगी या नहीं आएंगी? इस मसले को इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है अपोजिशन के सरकार को, नहीं नहीं सर, क्योंकि पॉलिटिकल की बिहार बात की नहीं है ना, पॉलिटिकल की बात नहीं है, बात न्याय और अन्याय की है, बात किसी को धोखा देने की है, बात किसी नहीं, की देखिए जिंदगी से खिलवाड़ करने की है।